स्टोरी शुरू होती है एक लड़के सो से, जो अपनी दादी की बहन के घर रहने आया था। जब वो वहाँ पहुँचता है, उसे एक पल के लिए कुछ अजीब नज़र आता है, जैसे कोई बहुत ही छोटा इंसान। लेकिन तभी सो को अंदर बुला लिया जाता है। फिर हम उसी जगह एक बहुत ही छोटी लड़की को देखते हैं, जिसका नाम एरिएटी है। एरिएटी कुछ पत्ते लेकर अपने घर लौट जाती है, जो उसी बड़े घर के नीचे छुपा हुआ था। वहाँ उसकी मॉम और उसके डैड रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब एरिएटी के पापा घर आते हैं, तो एरिएटी एक्साइटेड होकर कहती है कि आज उसका पहला बोरोइंग है। बोरोइंग का मतलब होता है जब ये छोटे लोग अपनी ज़रूरत का सामान इंसानों के घर से लेने जाते हैं। ये लोग सिर्फ उतना ही सामान लेते हैं जितना उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है, ताकि इंसानों को उनके होने का पता न चले। उस घर में सो के साथ एक मेड भी रहती है, जिसका नाम है हारू, जो घर के सारे काम करती है। जब रात होती है, एरिएटी और उसके पापा बोरोइंग के लिए निकल जाते हैं। बोरोइंग उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि उन्हें हर वक्त इंसानों से छुपकर रहना पड़ता था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए किचन की तरफ जाते हैं, जो उनके लिए किसी विशाल दुनिया से कम नहीं थी। वहाँ से एरिएटी के पापा एक शुगर क्यूब उठाकर एरिएटी को देते हैं, और वो उसे एक बैग में रख देती है। इसके बाद दोनों एक बहुत ही खूबसूरत डॉल हाउस में जाते हैं। उन्हें बस थोड़ा सा टिश्यू पेपर चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो टिश्यू पेपर निकाल रहे होते हैं, सो की नज़र एरिएटी पर पड़ जाती है। एरिएटी घबरा जाती है, लेकिन सो बस बिस्तर पर लेटा हुआ उसे देख रहा था। सो कहता है, तुम वही हो ना जिसे मैंने गार्डन में देखा था। ये सुनते ही एरिएटी और उसके पापा वहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच एरिएटी के बैग से वो शुगर क्यूब नीचे गिर जाती है। सो उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, मत जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एरिएटी और उसके पापा वापस घर चले जाते हैं। एरिएटी अपने साथ एक पिन भी ले आई थी, जो उसके लिए किसी तलवार से कम नहीं थी। अगले दिन जब एरिएटी बाहर घूम रही होती है, तब सो एक शुगर क्यूब और एक छोटा सा नोट उनके घर के एंट्रेंस के पास रख देता है। एरिएटी उसे देख लेती है, लेकिन उसे घर नहीं ले जाती। वो तुरंत जाकर अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताती है। ये सुनकर एरिएटी के पापा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, तो अब उसे पता चल गया कि हम यहाँ रहते हैं। उन्हें डर था कि अगर इंसानों को बोरोर्स के बारे में पता चल गया, तो यहाँ रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कुछ टाइम बाद जब एरिएटी दोबारा उस शुगर क्यूब को देखने जाती है, तो उस पर चींटियाँ रेंग रही होती हैं। एरिएटी उसे उठाती है और तैयार होकर सो के कमरे तक पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वो शुगर क्यूब सो की तरफ फेंक देती है और गुस्से में कहती है, हमारा पीछा छोड़ो। लेकिन सो शांति से कहता है कि उसका उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। फिर वो अपना नाम बताता है और अपने बारे में भी बताता है। बातों ही बातों में सो एरिएटी से अपना नाम पूछता है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद एरिएटी उसे अपना नाम बता देती है। एरिएटी अभी विंडो के पास ही खड़ी थी कि अचानक एक कौवा उस पर हमला कर देता है। एरिएटी बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सो उसकी मदद के लिए आगे आता है और उसे बचा लेता है। इसी बीच हारू भी वहाँ पहुँच जाती है और कौवे को वहाँ से भगा देती है। सो जल्दी से एरिएटी को छुपा लेता है, ताकि हारू उसे देख ना सके। मौका मिलते ही एरिएटी वहाँ से भाग जाती है और सुरक्षित घर लौट आती है। जब एरिएटी अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताती है, तो उसके पापा उसे सख्ती से कहते हैं कि वो दोबारा सो से मिलने ना जाए। उन्हें लग रहा था कि अब इंसानों को उनके बारे में पता चल सकता है। इसी वजह से एरिएटी के पेरेंट्स किसी दूसरी जगह एक नया और सुरक्षित घर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि सो के ग्रैंडफादर ने भी छोटे इंसानों को देखा था। इसी वजह से उन्होंने एक खूबसूरत डॉल हाउस बनाया था, जिसमें रखी हर चीज़ छोटे इंसानों के इस्तेमाल में आ सकती थी, लेकिन उन्हें कभी कोई बोरोवर्स वापस नहीं नजर आया। दूसरी तरफ एरिएटी के पापा के पैर में गिरने की वजह से मोच आ गई थी, इसीलिए घर तक छोड़ने एक बोरोवर उन्हें आता है, जिसका नाम स्पिलर था। स्पिलर घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर खुली जगहों में रहता था और अपना ख्याल खुद रखता था। यही से हमें पता चलता है कि एरिएटी और उसके पेरेंट्स ही अकेले नहीं थे, बल्कि उनके जैसे और भी छोटे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। फिर एक दिन सो रोर्स के पुराने किचन की जगह डॉल हाउस का सुंदर किचन रख देता है। वो बस उनकी मदद करना चाहता था और उनकी जिंदगी थोड़ी आसान बनाना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ हारू का शक और भी बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगता है कि घर में सच में छोटे लोग रहते हैं। इसी बीच एरिएटी और उसके पेरेंट्स वहाँ से हमेशा के लिए जाने की तैयारी करने लगते हैं। जाने से पहले एरिएटी सो से अलविदा कहने उसके पास जाती है। दोनों के बीच काफ़ी बातें होती हैं। सो एरिएटी को बताता है कि उसे दिल की एक गंभीर बीमारी है और जल्द ही उसका ऑपरेशन होने वाला है। उसे डर है कि शायद वो ऑपरेशन के बाद जिंदा ना बच पाए। एरिएटी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि
उसे हार नहीं माननी चाहिए और हिम्मत से इस मुश्किल का सामना करना चाहिए। सो फिर कहता है, शायद मेरी वजह से तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ रहा है, लेकिन एरिटी उसे दोस्त ना देने को कहती है। लेकिन तभी एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। हारू आखिरकार बोरवर्स का हाउस ढूंढ लेती है और एरियटी की मॉम को पकड़कर एक जार में बंद कर देती है। जब एरियटी घर लौटती है और अपनी मॉम को गायब पाती है तो वो बुरी तरह घबरा जाती है। घबराई हुई एरियटी तुरंत सो के पास जाती है और उसे मदद मांगती है। सो बिना देर किए उसकी मदद के लिए मान जाता है। दोनों मिलकर एरियटी की मॉम को ढूंढने लगते हैं। काफ़ी तलाश के बाद एरियटी को अपनी मॉम मिल जाती हैं, जो हारू ने एक जार में बंद करके रखी थी। एरियटी और सो मिलकर उन्हें बाहर निकालते हैं। एरियटी और उसकी मॉम दोनों सो को दिल से शुक्रिया अदा करती हैं। इसी बीच हारू सो की ग्रेट आंट को बुला लाती है और उसे उस जगह को दिखाती है जहाँ बोरवर्स रहते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें सिर्फ पुराना सामान और कचरा नज़र आता है। दरअसल सो ने पहले ही सब कुछ चेंज कर दिया था ताकि बोरवर्स के बारे में किसी को पता न चले। हारू फिर डॉल हाउस को चेक करती है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। आखिर में वो उस जार को भी देखने जाती है, लेकिन तब तक एरियटी अपनी मॉम को लेकर वहाँ से निकल चुकी थी। एरियटी और उसके पेरेंट्स जंगल के रास्ते एक नई जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो थोड़ी देर रुकते हैं और खाना खाते हैं। एरियटी उदास होकर कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन उसके पापा उसे समझाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, हम किसी और अच्छी जगह पर अपना नया घर बसा लेंगे। इसी दौरान सो की बिल्ली सो को एरियटी के पास ले आती है। सो एरियटी से आखिरी बार मिलने आता है और उसे एक शुगर क्यूब देता है। बदले में एरियटी अपना हेयर क्लिप सो को देती है और कहती है, मुझे भूलना मत। ये दोनों के लिए बहुत ही इमोशनल पल था। सो और एरियटी एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इसके बाद एरियटी अपने पेरेंट्स और स्पिलर के साथ एक छोटी सी बोट में बैठकर नई ज़िंदगी की तरफ निकल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।